इकोनॉमिक्स की कोई भी प्रॉब्लम उसका जवाब कहाँ पर मिलता है मुझे, उसका जवाब मिलता है मुझे स्टैटिक्स में। क्लियर? तो उसको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है। किसी भी प्रॉब्लम का मुझे एक फिगर मिल जाता है कि हाँ 74% पीपल हमारे यहाँ का पुअर है, 60% पीपल हमारे यहाँ का पुअर है, 21% पुअर है, तो एक फिगर मिला। ये फिगर हमें किसने प्रोवाइड करवाया? हमें ये स्टैटिक्स ने प्रोवाइड करवाया। फिर आपका इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स हैं, हमको अच्छे से पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 3 सेक्टर रखती है। एक तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर, माइनिंग इन सबको इंक्लूड करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग को, और टर्सरी सेक्टर में हम लोग सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। जब भी मुझे नेशनल इनकम का पता लगाना होगा तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इन तीनों को कंबाइन करके उससे जिससे इनकम हो रही है उसे काउंट करना होगा। तो क्या हुए ये सारे इंटर रिलेटेड, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से क्या हुआ? इंटरलिंक हुआ। बिना उसके ये काम संभव नहीं है। फिर आपका थर्ड आता है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इकोनॉमिक्स ट्राई टू फाइंड आउट कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ डाटा। ये जो डिफरेंट सेट ऑफ डाटा होते हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है, उनको इकोनॉमिक्स सेट करने के लिए क्या काम में लेते हैं? स्टैटिक्स टूल्स को काम में लेते हैं। इन दो चीज़ें ले ली, कोई भी 2 चीज़ ले ली कि पावर्टी और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। अगर इन दोनों के बारे में मुझे जानना है, इनका रिलेशन मुझे जानना है, तो मुझे क्या काम में लेना होगा? उनके स्टैटिक्स को काम में लेना होगा और उस पर स्टैटिकल टूल्स को लगाना होगा। तभी मैं जान पाऊंगी कि इसके इफेक्ट, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा पुअर्टी पर। अगर मुझे ये जानना है तो भी जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे गरीबी भी बढ़ेगी। जिस तरह से जैसे जैसे हम लोग रोजगार प्रोवाइड कराएंगे वैसे वैसे हमारा पावर्टी का रेशियो है वो कम होगा। तो दोनों क्या हुए? रिलेशन हुए ना। तो ये रिलेशन हमको पता कैसे चला? ये पता चला हमें जो हमारी प्रॉब्लम है उसको फिगर आउट करने से, न्यूमेरिकल डाटा लाने से। हम उसको कंपेयर कर पाए और कंपेयर करके हमने उन दोनों का रिलेशंस मेंटेन किया। अब है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल। कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी बनती कैसे या होती क्या है? तो व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी? सबसे पहले दिमाग में आता है कि इकोनॉमिक थ्योरी होती क्या है। तो इकोनॉमिक थ्योरी है हमारी, इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफरिंग कंक्लूजन्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक है ना। तो कोई भी इकोनॉमिक जो डिफरेंट सेट्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो थी हमारी, उनके जो डिफरेंट सेट ऑफ डाटा हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा हैं, उनके ऊपर हमने कंक्लूजन निकाला और उसको एक थ्योरी के रूप में रख दिया। जैसे डिमांड एंड प्राइस, हमको ये अच्छे से पता है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। तो व्हाट इज इट? इट इज़ अ इकोनॉमिक थ्योरी। ये रिलेशन हमने निकाला कैसे? स्टैटिस्टिकल टूल के ज़रिए। हमने एक टेबल मेंटेन की, डिफरेंट चीज़ों की डिमांड देखी, उसकी प्राइस देखी, और उसके प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उससे उसकी डिमांड कितनी ऊपर नीचे हो रही है वो हमने जाना। तो जैसे ही हमने इन दोनों का रिलेशन देखा तो हमको पता चला कि इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप का पता हमें केवल स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए ही पता लगा। जैसे ही हमने उनको शेड्यूल किया, शेड्यूल करके हमने उस पर रिजल्ट्स निकाले, तभी हमें पता लगा इन दोनों में क्या रिलेशन है और किस तरह से ये थ्योरी काम करती है। तो अपने आप ही डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी काम आ गई कि डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ये डिमांड की थ्योरी बोलती है। तो इस तरह से थ्योरी मेंटेन की जाती है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग हमें भविष्य का पता लगाना है। जैसे कि अभी चल रहा है हमारा 2020-21, ये सेशन चल रहा है हमारा, लेकिन अभी तक ये सेशन ख़त्म नहीं हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे इकोनॉमिक्स ने, जितने भी वेरियस इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस साल जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है वो माइनस में रहेगा। तो हुआ तो नहीं अभी, फिर कैसे आपने फोरकास्टिंग कर लिया कि माइनस में रहेगा? तो भाई साहब, जो पहले डाटा हमने कलेक्ट कर रखे हैं हमारी जीडीपी के, और इस टाइम में कितना प्रोडक्शन हमारा हुआ था, क्योंकि जीडीपी का सीधा रिलेशन किससे होता है? प्रोडक्शन से होता है। तो ये हमने पुराने समय में देख रखा है, इस टाइम के अंदर हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ था इस टाइम तक, लेकिन अभी तक उतना हो नहीं पाया। इसमें हमारी जीडीपी क्या रहेगी? माइनस में रहेगी। तो इस तरह से इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। कोई भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना हो, ठीक है ना। हाउ डज द फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइडेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द टैक्सेशन एज अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज़? तो कैसे डिसाइड करेगा, है ना, कि मुझे टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए, मुझे टैक्सेस को घटाना चाहिए,
ये सब वो कैसे करेगा? ऑब्वियसली थ्रू स्टैटिकल स्टडीज. इट इज थ्रू स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन that the finance minister gets a feedback on the tax pays capacity of the people and revenue needs of the government. कितनी रेवेन्यू चाहिए और टैक्स पेज की कितनी कैपेसिटी है, उसके ऊपर वो टैक्स को मेंटेन करेगा. अकॉर्डिंगली टैक्स रेट आर फिक्स टू गेट मिनिमम पॉसिबल रेवेन्यू विथ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्कम्फर्ट ऑफ द पीपल. क्लियर? अब नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट एंड लास्ट. ओके, तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. व्हाट इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? सबसे पहले दिमाग में अब आ रहा है कि मैम इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है. तो ये होता है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस फॉर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर वेयर द प्रोड्यूसर फाइंड्स दैट हिज प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम और वेयर द कंज्यूमर फाइंड्स दैट हिज सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम. है ना? तो दोनों जहाँ पर मिल जाए, जहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट दोनों ही चाहते हैं कि मैक्सिमम लिमिट्स पर पहुँचे, तो ये दोनों जहाँ पर मिल जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. जब हम कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वो क्या होगा? हमारा इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम. जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो स्थिति होती है हमारी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की. तो ये थे हमारे फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है और उसके क्या काम है, ये हमने जाना. कल से हमारे क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होगा. तो ये चैप्टर फिनिश होता है. कल से हम लोग क्वेश्चन आंसर पर फोकस करेंगे.